हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग 2 के आईएमपी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ लिस्ट है वो आपसे शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल फिफ्थ सेम स्टूडेंट के लिए थर्मल इंजीनियरिंग 2 की आईएमपी की लिस्ट। ठीक है, ये जो पीडीएफ है उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो लिंक पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकाल लेना, ताकि आपको थर्मल इंजीनियरिंग 2 की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो थर्मल इंजीनियरिंग के आईएमपी क्वेश्चंस, तो इसको मैंने प्रिपेयर किया है, बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है आपके लिए। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस को बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप बुक पढ़ते जाओगे उसमें टॉपिक्स है, और टॉपिक्स के अंदर से कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैंने इस तरह से आपको प्रिपेयर किए हैं। और मैं आपको ये शेयर करूँगा कि उस टॉपिक, कौन सा टॉपिक पहले तो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा, और उस टॉपिक के अंदर शायद कभी कभी क्या होता है, टॉपिक में सारे क्वेश्चंस नहीं आते बट कुछ कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो आपके लिए 26 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन है, आप देख सकते हो कि समर में ज़्यादातर पूछा गया है ये क्वेश्चंस। प्राइम मूवर क्या है, हीट इंजन क्या है, आईसी इंजन ईसी इंजन का डिफरेंस, और क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो ये आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बट ऐसी बात है कि क्योंकि आप थर्मल इंजीनियरिंग अगर तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्या बेसिक्स होती है, बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आप ऊपर ऊपर से एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस आई सी आई का डिफरेंस, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का डिफरेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो जनरली एस आई और सी आई का जो डिफरेंस है वो हर साल में पूछा गया है, लगभग हर साल में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे 6 पेपर शेयर किए हैं। ओके, समर और विंटर के 2019 से लेके 2017 तक टोटल 6 पेपर है। ओके, तो 6 में से आप देख सकते हो 5 पेपर में तो ये क्वेश्चन आया ही है ना। इसका मतलब इस बार भी ये क्वेश्चन आने लगभग तय है। ओके, और 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक उसके और में आता है, तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। आपको जो भी आसान लगे वो आप प्रिपेयर करना, दोनों प्रिपेयर करो तो अच्छी बात है, शायद दो भी आ जाए अलग अलग, है ना, जरूरी नहीं कि और में आए, है ना। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ट वॉल्यूम और कॉम्प्रेशन रेशियो, ये सारी जो डेफिनेशन है आपको लर्न करनी है। खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉम्प्रेशन रेशियो और स्वैप्ट वॉल्यूम तो प्रिपेयर करके ही जाना, और एक क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे देखिए है, तो आप इतनी ही डेफिनेशन लर्न करोगे तो चलेगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी के, पर 2 मार्क के जनरली पूछते हैं, है ना, और कभी कभी देखिए 3 मार्क में भी पूछा है। ओके, चलिए बेसिक इंजन कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में आपको पहले तो सारे मेन कंपोनेंट्स के नाम याद होने चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन पूछा है देखिए विंटर 18 में। और जो भी कंपोनेंट आप पढ़ोगे तो आपको बुक के अंदर एक आपको दिखेगा टेबल, जिसके अंदर फंक्शंस भी लिखे हैं और उसके मटेरियल भी लिखे हैं। तो वो फंक्शन और मटेरियल दोनों प्रिपेयर कर देना। किस किस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिलेंडर हेड के लिए प्रिपेयर कर लेना, मटेरियल भी प्रिपेयर करना है और सिलेंडर हेड का फंक्शन भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, और क्योंकि आज मटेरियल पूछा है, कल शायद फंक्शन पूछे। गजल पिन है, उसका आपको मटेरियल और फंक्शन पढ़ना है। क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील का फंक्शन मटेरियल दोनों पढ़ना है। एक क्वेश्चन ये है, हैवियर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड फॉर 4 स्ट्रोक इंजन कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसका आपको आंसर देखिए बुक में ना मिले तो आपको नेट से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या तो कोई रेफरेंस बुक का हेल्प लोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। फिर पिस्टन रिंग का फंक्शन मटेरियल, फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन और मटेरियल दोनों। फ्यूल पंप का वर्किंग, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फ्यूल पंप का वर्किंग आज तक देखिए ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं था, पर अचानक से लेटेस्ट पेपर देखिए विंटर 19 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फ्यूल पंप का वर्किंग विद नीड स्केच, है ना। आज तक कभी पूछा नहीं था ये क्वेश्चन, तो हम लोग भी क्या है इसको आईएमपी में मानते नहीं थे, बट इस बार पहली बार ऐसा पूछ लिया था, लेटेस्ट पेपर के अंदर ही पूछा है। तो फिर अभी ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप देखिए आपकी मर्जी है। फ्लाईव्हील, पिस्टन रिंग, ये आगे आ चुका है पिस्टन रिंग। एक कैम शाफ्ट है, उसके बारे में आप उसका फंक्शन और उसका मटेरियल ये सब पढ़ लेना। फंक्शन और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल देखिए, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, फ्लाईव्हील, ये सब का पढ़ना है। फिर जो मेटल्स यूज यानी मटेरियल्स यूज। ओके, 4 मेन कंपोनेंट्स। तो देखिए आप ऊपर के पढ़ोगे तो ये भी ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। गवर्नर डिफाइन भी करना है और गवर्नर के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं आपको, और इस किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये ज़्यादातर तो भी देखिए आप विंटर रेगुलर पेपर में पूछते हैं, और ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में और CI/SI इंजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 मार्क के लिए देखिए PVTS डायग्राम पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए PVTS डायग्राम, है ना। 4 स्ट्रोक इंजन CI इंजन पूछा है 4 स्ट्रोक में। ओके, सिस्टम ऑफ IC इंजन की बात करें तो इसके अंदर सारी सिस्टम का लिस्ट लिखना है। ठीक है, तो लिस्ट तो आप देख रहे हो यहाँ पे, लिस्ट तो मैंने लिस्ट डाउन कर ही दिया है, बट आप देखोगे कि लिस्ट तो पूछा ही है, साथ साथ लिस्ट के अंदर से भी पूछा है। जैसे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में पूछा है कि एक्सप्लेन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, और ये जनरली आप देखोगे ना तो एक दो बार ही पूछा है। लुब्रिकेशन सिस्टम ज़्यादा पूछते हैं, आप देख सकते हो लुब्रिकेशन में से कितने क्वेश्चन आए हैं कि पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम पूछा है स्केच के साथ। फिर ये एक आप पढ़ लेना कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, पुअर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट। ओके, ये 3 डेफिनेशन आपको लर्न करनी है ना। फिर कूलिंग सिस्टम देखिए 3 बार पूछा है कूलिंग सिस्टम में से क्वेश्चन, कि कूलिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ। फिर फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम शॉर्ट नोट लिखनी है। थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम आपको स्केच के साथ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न लगे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इतना सारा कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि इतना सारा कैसे लर्न करे, तो मैं आपको तो भी उसके लिए ऑप्शंस ये है कि आप क्या करना, समर के निकाल देना, तो विंटर के ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, मतलब आपको चार में से कोई चूज़ करना है कि क्या पढ़ के जाऊँ, तो फिर विंटर वाले चूज़ करके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि जो भी विंटर में पूछे तो फिर वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, सबसे पहले वो लर्न करना है, फिर समर वाले लर्न करना है। ओके, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, कि अगर 4 क्वेश्चन है क्या पढ़ना है, तो 4 में से आप देखो जो विंटर में पूछा है वो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना है पढ़ने में। गवर्निंग सिस्टम, तो पर्पस ऑफ गवर्निंग और मेथड ऑफ गवर्निंग, ये देखिए विंटर 19 में पूछा है तो ये भी आपको पढ़ना है। इग्निशन सिस्टम, तो उसमें आपको ड्रॉ करना है, डिस्कस करना है सर्किट डायग्राम किसका, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का, विंटर 18 में पूछा है। ओके, ये जो फेलिंग ऑफ स्पार्क प्लग वाला जो क्वेश्चन है वो शायद आप ना पढ़ो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपके लिए चलेगा, ये इसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। स्टार्टिंग सिस्टम देखिए, तो सिंपल कार्बोरेटर का डायग्राम पूछा है और वर्किंग आपको लिखना है, विंटर 17 का क्वेश्चन है। और लिमिटेशन है, अगर ये पढ़ोगे तो साथ साथ लिमिटेशन भी पढ़ ही लेना है। ओके, तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी मैंने आपको बताए ये सारे करने हैं, ये वाला नहीं करना, ये सारे करने हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है देखिए, किसके रिलेटेड, तो सिस्टम्स ऑफ IC इंजन रिलेटेड। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्कैवेंजिंग टर्बो चार्जर, सॉरी MPFI। तो MPFI वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कि MPFI का शॉर्ट नोट लिखना है। और ये सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार पूछा है, 1 बार 2 3 4 बार पूछा है ना। एडवांटेजेस जो है MPFI का 4 बार पूछा है 6 पेपर में से, मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना IMP क्वेश्चन है MPFI का। ओके, स्कैवेंजिंग टर्बोचार्जर आप देख सकते हो, उसका एक टॉपिक डिस्कस स्कैवेंजिंग, सुपरचार्जिंग स्कैवेंजिंग डिफाइन करना है, पर्पस ऑफ सुपरचार्जर, व्हाट इज स्कैवेंजिंग, बैक फ्लो स्कैवेंजिंग और हीट इंजन थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग मेथड्स, क्रॉस फ्लो एक्सप्लेन करना है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, CRDI आप देखो, CRDI 3 बार पूछा है, जिसमें से CRDI के एडवांटेज 2 बार पूछा है। ओके, तो ये आप पढ़ना है आपको। लिस्ट नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ CRDI सिस्टम, ये भी पढ़ लेना। टेस्टिंग परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर खास पढ़ के जाना। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, मोर स्ट्रेस क्या होता है, BHP क्या होता है, या तो ब्रेक पावर, है ना। ये BHP और BP ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है ना, कभी आप फिर कंफ्यूज मत होना। वो ब्रेक हॉर्स पावर है, ब्रेक पावर है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि वो हॉर्स पावर में है, ये किलोवाट वाला एक्सप्लेन करना है, तो इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, खाली यूनिट अलग है, बात तो मतलब डेफिनेशन तो एक ही आएगी, यूनिट अलग आएगा। वाल्व टाइमिंग डायाग्राम, ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिफरेंस जो देखिए आप, डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, डिफरेंस है ना, डिफरेंस हर बार डिफरेंस पूछते हैं। इसमें एक एक्सप्लेन पूछा है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ड्रॉ वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ज़्यादातर डिफरेंस बहुत आता है, या तो एक्सप्लेन आएगा तो उसके चांसेस कम है, पर डिफरेंस के चांसेस ज़्यादा है। और एक्सप्लेन वाला तो देखिए समर में आया है, यानी रेगुलर के लिए ज़्यादा तो क्या पूछते हैं, डिफरेंस ही पूछते हैं। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपको पढ़ के ही जाना है। ओके, शायद बुक में ना मिले तो आपको रेफरेंस बुक में से इस टॉपिक को लर्न करना है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर से क्वेश्चन आया है देखिए, रेमेडीज ऑफ रिमूविंग नॉकिंग, ये आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा।
एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रिपेयर करना, तो एग्जाम्पल्स 4 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स का आईसी इंजन का एक क्वेश्चन आता है। तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना। 2-3 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और बाकी सारे आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ आंसर निकालने के लिए आपको ट्राई करना है कि कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही सॉल्व करने में, है ना। तो बाकी सारे प्रैक्टिस के लिए 2-3 बहुत बहुत अच्छे से करना है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 अल्टरनेटिव फ्यूल्स में 6 मार्क्स का ये रहता है चैप्टर। अल्टरनेटिव फ्यूल में कौन से क्वेश्चन पूछे देखो आप लोग। अल्टरनेटिव फ्यूल क्यों यूज़ करना है, उसका रीज़न, है ना। देखिए 2 बार पूछा है, समर 19, विंटर 18। वाई वी नीड अल्टरनेटिव फ्यूल्स, विंटर 17 में पूछा है। फिर लिस्ट नेम ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स के नाम लिखने हैं और सबके क्या करना है, एक एक डिसएडवांटेज लिखने हैं। समर 18 वाला क्वेश्चन है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंटर 19 में क्या पूछा है देखो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू बी फेस वाइल यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स, है ना। तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करे तो कर तो सकते हैं, बट उसमें हमें क्या क्या सामने प्रॉब्लम्स आने वाली है। वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं। नेचुरल गैस का एक ही बार पूछा है, बट लेटेस्ट पेपर में पूछा है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, तो ये फिर आपको पढ़ना है क्योंकि लेटेस्ट पेपर में पूछा है ये। ओके, सीएनजी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएनजी क्या होता है, एडवांटेज एक वाले इसके तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना, सीएनजी के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स में मतलब इसमें भी क्या आएगा, और में आएगा, तो सीएनजी और एलपीजी और में आएगा। तो शायद अगर एलपीजी को कम प्रेफरेंस दोगे तो भी चल सकता है, ठीक है, बट जनरली ऐसा आता है बराबर। इस बार ऐसा आए कि ना आए उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। ओके, मेरे हिसाब से बोले तो सीएनजी एलपीजी अब दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बट सीएनजी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, एलपीजी कन्वर्जन किट, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल ये नया डाला है, और बायोडीजल का शॉर्ट नोट भी नया डाला है ना। बहुत ज़्यादा ये आज तक पूछे जाते नहीं थे, बट ये आ गए हैं अभी आजकल के पेपर में पूछा है। रेफ्रिजरेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 24 मार्क्स का ये पूछते हैं। अब देखिए, तो रेफ्रिजरेटर हीट पंप के बारे में डिस्कशन देखिए। सीओपी क्या होता है, हीट पंप, कॉम्प्रेशन रेशियो। अब कॉम्प्रेशन रेशियो जाएगा अपने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, बट अभी इसके साथ पूछा है तो मैंने इसी में डाल दिया, इसको अलग नहीं किया फिर। ओके, ये लिखा हुआ है देखिए चैप्टर 1, सीओपी हीट पंप का और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन तो आप कर ही देना, सीओपी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, इससे आप 2 से 3 मार्क ला सकते हो, है ना, 2 to 3 मार्क्स इससे ला सकते हो। और ये जो सीओपी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पीछे के पेज पे मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, तो ऐसा मत समझना कि स्टार्टिंग में मिल जाएगा, थोड़ा पीछे मिलेगा। ये 3 टॉपिक है ना, सीओपी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये अच्छे से लिखा है पीछे। स्टार्टिंग में भी है बट थोड़ा थोड़ा है, बट वहाँ से मत लिखना, पीछे से वाले लिखना आंसर्स। रिवर्स कार्नोट साइकिल, उसका एक क्वेश्चन आया है विंटर 18 में, तो ये आप करके जाना, एक क्वेश्चन है, आप अच्छे से करके जाना, है ना। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे क्वेश्चन पूछा है। डिफिकल्टीज इन ऑपरेटिंग रिवर्स कार्नोट साइकिल विथ वेपर, ठीक है, ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। रिवर्स जूल और ब्रेटन साइकिल, देखिए विंटर 17 वाला रिवर्स ब्रेटन साइकिल एक्सप्लेन करना है पीवीडीएस डायग्राम के साथ, स्केमेटिक डायग्राम, बेल कॉलमन साइकिल रिप्रेजेंट, यानी वो ही है ना, रिवर्स जूल बोलो, रिवर्स ब्रेटन बोलो या बेल कॉलमन साइकिल बोलो। बेल कॉलमन साइकिल देखिए डिराइव करना है उसके सीओपी का इक्वेशन विद यूजुअल नोटेशन, ये विंटर 18 में 3 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। वीसीआरएस, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखो पहला क्वेश्चन तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीवीटीएस और पीएस डायग्राम पे आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में लिखना है, उसके पार्ट्स बताने हैं, ये सब चीज़ आपको करनी है। फंक्शन ऑफ लिक्विड रिसीवर, तो ये अलग से है, तो आपको साथ साथ पढ़ ही लेना है। वीसीआरएस के बारे में तो आप पढ़ लेना है। वीसीआरएस के कंप्रेशन के अंदर आप देखोगे तो खास आता है कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर और ओपन कंप्रेसर जो है उसका कंपैरिजन, ये लगभग हर साल पूछते हैं। देखिए विंटर 19, 17, फिर समर 18 और समर 19, 4 बार पूछा है। फिर एक और क्वेश्चन है स्क्रू कंप्रेसर का एडवांटेज, ये एक ही बार पूछा है, तो ये आप पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं। ओके, एक्सपेंशन डिवाइस देखिए, एक्सपेंशन डिवाइस में 4 एक्सपेंशन डिवाइस लिखने हैं, यहाँ पे भी लिस्ट डिफरेंट एक्सपेंशन डिवाइसेस वीसीआरएस में एक को एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल को आपको एक्सप्लेन करना है विथ फिगर, और एडवांटेज ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। तो समर वाले हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है क्या पढ़ूँ क्या नहीं, तो विंटर वाले खास पढ़ लेना। ओके, विंटर वाले क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। ईव ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो विंटर 18 में 2 मार्क्स मिलिए,
इवोपरेटर्स के टाइप्स लिखने थे। क्लासिफिकेशन समर 17 में पूछा है। विंटर 19 में देखिए लिस्ट डिफरेंट इवोपरेटर्स और एक को एक्सप्लेन करना है। समर 18 में पूछा है फ्लडेड टाइप इवोपरेटर स्केच एडवांटेज एप्लीकेशन। ओके, इंसुलेशंस के बारे में भी देखिए क्वेश्चन पूछा है विंटर 19 में लेटेस्ट पेपर में कि 4 थर्मल इंसुलेशंस जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं वो आपको लिखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस, उसके अंदर आपको इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है, विंटर 18 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भले ज़्यादा पूछा नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ये क्वेश्चन को अच्छे से आप समझते हो तो। ओके, आइस मैन्युफैक्चरिंग और कोल्ड स्टोरेज प्लांट को यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया है, ये आपकी मर्जी कि आपको नहीं पढ़ना तो चलेगा। ओके, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर आपको करना है जिसके अंदर एक्सप्लेन वर्किंग पूछा है और फ्लो डायग्राम पूछा है। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर का लेबल करने हैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उस पर। वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको स्केच करना है, एडवांटेज लिखने हैं, स्केमेटिक डायग्राम लिखना है, वर्किंग है, फिर स्केच वापस और ड्रॉ करना है। देखिए वापस ड्रॉ ही करना है, एडवांटेज लिखना है और स्केमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो लगभग सेम क्वेश्चंस पूछते हैं VARS में। ओके, रेफ्रिजरेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़ तो खास पढ़ के जाना, ठीक है। थर्मोडाइनमिक, फिजिकल, सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट के पूछे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं कॉमनली जो यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेंट के, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करते वक्त, केमिकल नेम लिखने हैं R12, R22, R11, R12। तो ये भी आपको रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ना है। और 7 मार्क का एक आपको भी पता है कि VCRS का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 7 मार्क के क्वेश्चंस के लिए देखिए प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्वेश्चन है VCRS के। ओके, एक क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़े बहुत डेटा इधर उधर कर देते हैं। ओके, 4th चैप्टर, लास्ट चैप्टर 14 मार्क्स का रहेगा। एयर कंडीशनिंग क्या होता है, क्लासीफाई करना, फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का डिफरेंस। ओके, ये भी पूछा है, देखो 2 बार पूछा है। एयर कंडीशनर एयर कूलर का डिफरेंस, ये भी 2 बार समर वाले में पूछा है। साइकोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, बराबर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो, ये सब डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन लर्न करना है। और एक न्यूमेरिकल है जो विंटर 17 में भले पूछा है बट आपको अगर ये नहीं करना है तो आपकी मर्जी, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो बिंदास। साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। साइकोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना है, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर लिखनी है, फिर प्रोसेसेस एक्सप्लेन करनी है, एक एक्सप्लेन करनी है, बाकी लिस्ट डाउन करनी है। ओके, प्रोसेसेस बताने साइकोमेट्रिक चार्ट की, एक्सप्लेन करनी है, और उसमें बताया कि हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ना है और कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन लिखनी है। एक्सप्लेन हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस और साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर बताना है। ओके, कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस बतानी है आपको। जब भी ये एक्सप्लेन करना होता है तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पे तो बताना ही पड़ेगा। फिर ये लोग लिखे कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे आप बताओ कि ना बताओ, आपको वो ड्रॉ करना ही है मार्क्स के लिए। ओके, बाईपास फैक्टर एक पूछा है, ये भी आप पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, डेजर्ट कूलर आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। विंडो एयर कंडीशनर आपको पढ़ना है। ओके, स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ना है। और फैंस के बारे में अगर आप देखते हो कि फैंस के बारे में क्या पढ़ूँ तो आप टाइप्स ऑफ फैंस पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है फैन ब्लोअर कंप्रेसर का, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, आ जाए तो आप 2 मार्क ले आ सकते हो। एयर कंडीशनिंग डक्ट्स, आप ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हो अगर आपको छोड़ने की इच्छा है तो। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए IMP का लिस्ट जो हमने डिस्कस करना था वो डिस्कस कर लिया है। ओके, तो भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दिया है कि आप क्या करो, अगर इससे भी कम पढ़ना है तो फिर आप एक काम करो कि विंटर वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। ओके, और वो हो जाए उसके बाद समर वाले क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। और भी तो भी आपको कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है कि सर ये पढ़े कि ना पढ़े, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। इस PDF की लिंक अगेन मैं आपको बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से लिंक पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपके नज़र के सामने सारे क्वेश्चंस रहे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, बुक के अंदर टिक कर लेना और बैठ के शांति से लर्न कर लेना। ओके, इसके वीडियो की बात करूँ तो इसके वीडियो डिपेंड करते हैं, अभी DME का काम चल रहा है, जैसे DME का काम कंप्लीट होता है वैसे
इसके भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द करूँ, और अगर हो सके तो 7 मार्क्स वाले में पहले कोशिश करूँगा, बाद में छोटे छोटे क्वेश्चंस में करूँगा। ओके, तो 7 मार्क्स के अंदर तो मैं VCRS के कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, वो आपको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो PDF है आपके काम आएगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस PDF को, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उसको भी थर्मल इंजीनियरिंग 2 की प्रिपरेशन के लिए आसानी पड़े और कोई कन्फ्यूज़न फ्यूचर के लिए ना रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।